चलेगा? 1 घंटे का 1 लाख दूंगी। क्या 1 घंटे का 1 लाख रुपए? ये क्या बोल रहे हैं मैडम जी? 1 घंटे का 1 लाख रुपए? इतना तो मैं जिंदगी भर कबाड़ बीनूंगा तब भी नहीं कमा पाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। अरे इतना सोच क्या रहा है? चलना तो बताओ, वरना 1 लाख में पता है बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे। हाँ हाँ मैडम जी, आया। क्या मैडम जी, अभी आपने क्या बोला कि 1 घंटे का 1 लाख रुपए देंगे मुझे? अब मैंने बोला तो यानी आप सुना ही होगा सब कुछ। 1 घंटे का 1 लाख दूंगी। अच्छा मैडम जी, 1 घंटे का 1 लाख रुपए? बताओ। ज्यादा है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? अब इतने भी नादान मत बनो। क्या करना है? बस वही करना है जो सारे लड़के करते हैं। मुझे खुश करना है और ये 1 लाख तुम्हारे। क्या मैडम जी, खुश करना है? मैडम जी वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे ना? पक्का, प्रॉमिस। ये तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे, बट हाँ उसके पहले ना जो मैंने काम बोला वो करना पड़ेगा। अरे मैडम जी वो तो मैं कर लूँगा, वो तो मेरे लिए मामूली बात है। बस मुझे आप बोल रही हैं 1 लाख रुपए देंगे तो वो मुझे देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बाद में बोलो कि नहीं मम्मा जा कर रहे थे ऐसा वैसा। बट आपका हुलिया देख कर लग नहीं रहा कि आप मुझे खुश कर पाएंगे। अरे मैडम जी मेरे हुलिये पे मत जाइए। अभी देखिए मैं बस ऐसे कर लूँगा, ऐसे बस देखिए मैं स्मार्ट बन जाऊँगा मैडम जी। आप बताइए तो, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। बस ये है ना कि मैं थोड़ा कबाड़ वाला मिलता हूँ तो मुझे इस हाल में रहना पड़ता है, लेकिन जब मैं घर में जाता हूँ ना बढ़िया स्मार्ट बन के घूमता हूँ। वो तो दिख रहा तुम्हारे हुलिये से। अरे मैडम जी मेरे हुलिये पे मत जाइए। देखिए मैं अभी ठीक हो जाता हूँ। देखो देखो अब मैं अच्छा लगा हूँ, देखो। हाँ तुमको देखा हो मैंने ऐसे रास्ते में ये कूड़ा चुनते हुए, तो आप कुछ अलग लगे, इसीलिए मैंने आपको अरे मैडम जी मैं तो अलग हूँ। वो क्या है ना कि वो मुझे मजबूरी में कबाड़ बीनना पड़ता है। अब क्या है, पेट का सवाल है मैडम जी। अगर कबाड़ बीनूंगा नहीं तो मैं अपना पेट कैसे पालूंगा? ये है ना बात मैडम जी। कोई नहीं, तुम मुझे खुश रखो तो तुमको ये कबाड़ चुनने की कभी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं खुद इतना पैसे देके तुम्हें माला माल बना के रखूंगी। अरे मैडम जी इतने सारे पैसे तो मैं जिंदगी भर कबाड़ बीनूंगा तब भी नहीं कमा पाऊंगा, तभी तो मैं आपके पास आ गया हूँ। और रही बात खुश करने की, तो मैडम जी आप उसकी टेंशन मत लीजिए और मेरे हुलिये मत जाइए। तो मैं आपको फुल मजा दूंगा। ये क्या है ना कि मजबूरी है, कबाड़ बीनना पड़ता है, गरीबी है। अब पैसों के लिए तो ये भी करना पड़ता है, अब पैसों के लिए तो मुझे ये भी करना पड़ना है जो आप बोल रही हैं। जी मैडम जी खुश, उसी टेंशन नहीं लीजिए, मैं बहुत खुश कर दूंगा आपको। आप मुझे एक बार लेके जाएंगे ना, आप जिंदगी भर मुझे याद रखेंगे। पक्का आप मुझे याद रखेंगे। खुश कर पाओगे? खुश कर दूंगा मैडम जी। एक बार मुझे लेकर चलिए। अब एक बार पहली बार मुझे लेके जा रही हैं, आप देखेंगे मुझे तभी समझ में आएगा ना कि मैं खुद कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। खुदिए पे मत जाइए मैडम जी, मैं बहुत ताकत है। ओहो, हाँ मैडम जी। तो लग रहा है कि बातों में दम है, तो शायद बातों में नहीं मैडम जी, हमारे भी अंदर दम है। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, बातों में इतना दम है तो फिर उसमें बहुत दम होगा। मैडम जी आप बस पैसे मुझे दे दिया टाइम पर, ठीक है? और खुश मैं कर दूंगा आपको बहुत अच्छे से। तो फिर क्या इरादा है, चले? हाँ मैडम जी चलते हैं, लेकिन मैडम जी आप मुझे देंगे ना पूरे 1 लाख रुपए? क्योंकि ऐसा ना हो आप लेके जाए फिर मुझे ऐसे ही भगा दें। ऐसा नहीं होगा, बट हाँ अगर जितना खुश करोगे उतना ही और भी पैसे दूंगी। अरे मैडम जी और क्या, मुझे तो अब तो डर लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे साथ कुछ गलत कर दें 1 लाख का लालच देके, कि मैं कबाड़ बीनता हूँ कि आप मुझे बातों में फंसा लेंगी और ऐसे लेके चली जाएंगी। मैडम जी देखिए अगर वैसा काम है तो मैं नहीं जाऊँगा। अरे ऐसे कुछ भी नहीं जो आप सोच रहे हो ना, ये जो खिचड़ी पका रहे सब कुछ नहीं। सच में आप मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के आपसे बात की है, ठीक है? अच्छा मैडम जी अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चलता हूँ। बट एक बात है, तुम्हारे कपड़ों में से बहुत बदबू आ रही है। बदबू आ रही है मैडम जी? अरे मैडम जी वो क्या है ना कि मैं कबाड़ बीनता हूँ ना तो धूप होती है, कचरा वचड़ा जमता की बदबू आने लगती है। और मैडम जी पूरा दिन कबाड़ बीनता हूँ अपना पेट पालने के लिए, तो धूप होती है, पसीना निकलता है तो उसके साथ बदबू आने लगती है मैडम जी। अब मैडम जी मैं अब इतने समय में कपड़े कहाँ से लाऊंगा मैडम जी? आप ही सोचिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कपड़े होते नहीं है मैडम जी। अब मैं कहाँ से कपड़े लाऊंगा? मेरे कपड़े घर पे रखे हैं मैडम जी, मैं घर पे जाऊंगा वहाँ से पहन के आऊंगा, फिर तो मैडम जी बहुत समय हो जाएगा। अरे टेंशन मत लो, मेरे गाड़ी में कपड़े हैं। क्या मैडम जी? हाँ। आप कपड़े लेके आई हैं मेरे लिए? हाँ है।
अरे मैडम जी, ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम जी। आप तो मेरे लिए कपड़े लेके आई, नए नए कपड़े मैडम जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं नए नए कपड़े पहनूंगा मैडम जी। गाड़ी में भी जाइएगा और कपड़े चेंज कर लीजिएगा। हाँ हाँ मैडम जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अभी चेंज करके आता हूँ तो स्मार्ट लगूंगा स्मार्ट मैडम जी। दिखोगे। कोई जा ही नहीं पाएगा कि मैं मतलब हाँ, कूड़ा बीनता हूँ, कपड़े 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 बीनता हूँ मैडम जी। फिर नहीं, कपड़े कपड़े बीनता नहीं मैडम जी, मुझसे कूड़ा बीनते हुए निकल जाता है मैडम जी। मतलब कपड़े पहन के आता हूँ मैडम जी। पहन के आओ, कोई जाने ना पाए कि आप ये काम करते थे, हाँ ठीक हाँ है? मैडम जी, हाँ वरना मेरी भी इंसल्ट हो गया आपके अरे साथ मैडम में। जी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कपड़े पहनूंगा ना, एकदम हीरो लगूंगा, कोई पता ही लगा पाएगा कि मैं कूड़ा बीनता हूँ मैडम जी। हाँ। वो तो मैं ऐसे पहन लेता हूँ कपड़े, गरीब आदमी जानते हो मैडम जी। फिर टेंशन मत लो, आप गरीब नहीं रह पाओगे, ठीक है? मैं हूँ ना, और ये जैसे पैसे मिलेंगे तो आप तो अमीर हो जाओगे मेरी अरे तरह। हाँ मैडम जी, वो तो अब आप पैसे मुझे देंगे मैं तो हो जाऊंगा मैडम जी। आप ऐसे बुलाया करेंगे तो मैं तो और अमीर हो जाऊंगा मैडम जी। हाँ। मैडम जी, मैं जाके कपड़े पर बदल के आता हूँ। हाँ हाँ, आप जाइए, मैं तब तक आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है मैडम जी, मैं जाता हूँ। देखती हूँ आप कैसे लगते हो, फटाफट जाइए। अरे यार, इस कबाड़ी को मैंने बुला तो लिया अपने घर पे, बट जो मैंने सोचा था वो काम वैसा कर पाएगा या नहीं पता नहीं, देखते हैं। फिलहाल अब उसको बोल दिया है तो ले जाना तो पड़ेगा ही, और पैसा भी देना पड़ेगा, वैसे भी बहुत गरीब है। चलो देखते हैं क्या वो मेरे लिए करता है। फिलहाल उसके लिए तो ये करना ही पड़ेगा। चलो, अभी नहीं आया यार। मैडम जी, अब देखिए ना, मैं ठीक लग रहा हूँ ना अब? अरे वाह, अब तो तू हीरो लगने लगा है तू तो। अरे हाँ मैडम जी, अब मैं हीरो लग रहा हूँ। वो तो मैं मैडम जी हीरो हूँ। वो क्या है ना, कबाड़ बीनना पड़ता है, इसलिए मुझे ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। हाँ, वो तो इसीलिए है। टेंशन मत ले, आप मेरे साथ रहेगा ना तो अब हीरो बन के रहेगा। हाँ मैडम जी, मैं हीरो बन के रहूंगा मैडम जी। तो क्या है मैडम जी, कबाड़ बीनना पड़ता है तो मैं ऐसे कपड़े ना पहनूं, फिर लोग समझेंगे कि ये कौन सा है, मतलब ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वो कबाड़ बीनना है। नहीं अच्छा लगता ना मैडम जी। अब कबाड़ बिनने की नहीं तुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है? मैं हूँ ना, तुझे इतना पैसा दूंगी ना कि तू रोज कपड़े बदलेगा, रोज अच्छे अच्छे मस्त हीरो दिखने लगेगा। हाँ मैडम जी, आप मुझे अब पैसे देंगी तो मैं कपड़े पहनूंगा, अच्छे अच्छे चलूंगा मैडम तो जी। फिर चले घर। हाँ मैडम जी, चलते हैं घर। ठीक है फिर मैडम जी, चलिए। अरे कबाड़ी, तू कभी अपने इस कबाड़ खाने से नहीं निकलेगा। देख, ये कबाड़ मेरे से लेके मत चल साथ, ठीक है? इसको फेंक। अरे मैडम जी, ये तो मेरी रोजी रोटी है मैडम जी, मैं इसको फेंक दूंगा फिर मैं तो दिक्कत हो गई ना मैडम। पैसा दे रही हूँ ना, जो ये कबाड़ जो बिल रहा है ना, कई सारे, मतलब तू ना महीना भर भी बिनेगा ना, महीना क्या यार, तू एक साल भी चुनेगा ना तो इतना पैसा कमा नहीं पाएगा, इसलिए इसको फेंक, ठीक है? मैडम जी, वो तो आपकी बात ठीक है मैडम जी, लेकिन अच्छा इससे समझिए, जो गरीब आदमी होता है अगर रोजी रोटी पे ऐसे फेंक देगा फिर नहीं अच्छा लगा ना मैडम। लेकिन अगर आप इतना कह रहे हैं मैडम जी कि मुझे इतना सारे पैसे देंगे, मुझे कबाड़ भी नहीं बीनना पड़ेगा मैडम जी, तो मैडम जी मेरे साथ चलना पड़ेगा तो फेंकना ही पड़ेगा। देखिए मैडम जी, कबाड़ बाड़ को ऐसे में बहुत सारे कबाड़ जिंदगी बीनना ही नहीं पड़ेगा मैडम जी, अगर आप मुझे इतना पैसा दे रहे हैं मैडम जी। ये बात हुई ना। चलिए मैडम जी, हम लोग चलते हैं। आ जाओ। अरे मैडम जी रुकिए, मैं काम करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ ना मैडम जी, आप चलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मैडम जी। क्या तुम ना? गाड़ी चलाओगे? हाँ मैडम जी, गाड़ी में चलाऊंगा मैं मैडम जी। बहुत जब कबाड़ बनता हूँ, डाले बहुत मैंने डाले चलाया मैडम जी। डाला जब कबाड़ पर लेके जाना होता है तो मैं डाले से लेके जाता हूँ ना मैडम ये जी। मेरी गाड़ी है, डाला नहीं है, ठीक है? अगर एक बार ठोक देना कहीं पे तो मेरे कई लाख रुपए जाएंगे, ठीक है? इसको प्रे करवाने अरे में। मैडम जी, ऐसी बात नहीं है मैडम जी, मैं मानता हूँ कि मैं डाला वाला चलाता हूँ, लेकिन चला लूंगा मैडम जी। एक बार ये तुम्हारा डाला नहीं है, ये मेरी गाड़ी है, और रिपेयरिंग करने पता है 2-3 लाख रुपए ऐसे चला जाएगा। अरे मैडम जी, हाँ, अगर ऐसी बात है मैडम जी तो फिर ठीक है, अब आपकी गाड़ी मना कर रही है तो चलते हैं आप मैडम डाले चलाना, मेरी गाड़ी मत चलाओ, ठीक है? जी। ठीक है मैडम। आ जाओ। मैडम जी, यो लोअर पहन ली का अंदर। चलो अरे भैया, अरे मैडम जी, आप मुझसे बोल रहे थे कि मुझे आप घर लेके जाएंगे, लेकिन आप ये जंगल में लेके आई हैं, यहीं पे करना है क्या? अरे नहीं उतारे नहीं, कपड़े? अरे नहीं बाबा नहीं, यहाँ पे मत उतारो, ठीक है? अभी चल रहे हैं ना, इतना क्यों आप इतना फास्ट हो रहे हो? अरे मैडम जी, क्या है ना कि मुझे सबर नहीं हो रहा, और आप इतनी हॉट हो कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैडम जी आप जल्दी चलिए ना मैडम जी। अब सच में? हाँ, और क्या मैडम जी, आप घर में तो घर पे लेके चलिए मैडम जी, कहाँ जंगल में लेके अरे आई मैं मुझे लेके चलिए। चल रही हूँ। नहीं, जंगल नहीं जाना है,
अरे मैडम जी आप तो जंगल में लेके आई हैं मैडम जी। अरे अभी चलना है, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो आप? मैडम जी टेंशन की बात नहीं है, वो क्या है ना कि ये पैसे और आपको देख के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम जी। जो करना है जल्दी कीजिए। मैडम जी मैं ऐसा नहीं रुक पाऊंगा मैडम जी। सब्र रखो, सब कुछ मिलेगा, इतना क्यों खाई हो रहे हो आप? अरे मैडम जी बात है कि नहीं है, बात पैसों की है। और मैडम अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर पे कौन कौन रहता है वैसे? अरे मैडम जी घर के बारे में छोड़िए, घर के में क्या रखा है? आप घर में कौन है, ये कौन है? आप मुझसे मतलब रखिए, पैसों से मतलब रखिए। मैं आपको अब मुझे आप जिस काम के लिए लेके आई हैं मैडम जी, अगर वो काम मैं करता हूँ, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको खुद कर देता हूँ। दूंगी पैसा भी दूंगी और भी कुछ दूंगी, मगर देखो अगर अपने घर के बारे में नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आप अकेले रहते हो कि आपकी फैमिली रहती है? क्योंकि मुझे अरे मैडम छोड़िए फैमिली को, मैं आपका जो करना है। अरे मत यहाँ निकालो। अरे मैं इतना पूछना चाहती हूँ, मतलब आपको एक बार तो बुलाना नहीं है, अगली बार भी बुलाना है। तो अगर आप बताओगे नहीं कितने टाइम आप फ्री रहते हो, कितने टाइम नहीं फ्री रहते हो, वैसे भी आपको मैं बुलाऊंगी ना। अरे मैडम जी आप मेरे चक्कर में क्यों मेरे जानना चाहते हैं घर में कौन है क्या है? आप मेरे मतलब देखो काम से काम मतलब रखिए मैडम जी, घर के बारे में मत पूछिए कौन मेरे घर में पैसा चाहिए ना मैडम जी। और वो भी एक बार नहीं कई बार चाहिए ना तुमको? हाँ मैडम जी पैसे तो मुझे चाहिए ही। तो मैडम जी अच्छा तो बताओगे नहीं कि तुम्हारी फैमिली में कौन है? तो जब तुम फ्री रहोगे तभी तो मैं तुमको बुलाऊंगी ना। आप बोलोगे मेरी फैमिली में ये है वो है, तो मैं कैसे जानूंगी? वैसे तो मैं हमेशा फ्री रहता हूँ मैडम जी। अच्छा। पूरा दिन कबाड़ बीनता हूँ मैडम जी। अब मैं मैडम जी कबाड़ बीनता तो फ्री रहता ही रहता हूँ। कबाड़ बीनने की मतलब आपको नहीं अब जरूरत पड़ेगी, मैं बोल रही हूँ ना मैडम जी। वैसे मैडम जी अगर आप इतना पूछ ही रही हैं घर में कौन रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ। घर में मैडम जी बस मेरी माँ रहती है और मेरा इस दुनिया में कोई है नहीं। मैं बहुत गरीब घर से हूँ मैडम जी। क्या है ना कि अब देख ही रही थी मैं कबाड़ बीनना था मैडम जी। अब मैडम जी अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है मैडम जी। अगर एक दिन हम कबाड़ नहीं बीनेंगे ना मैडम जी तो मैडम जी हमारे घर का खर्चा नहीं चल पाता है मैडम जी। मैडम जी अब मैं एक दिन में 200-300 रुपये कमा लेता हूँ मैडम जी। 200-300 रुपये कमा करके मैं अपने घर जाता हूँ, राशन लेके जाता हूँ, मम्मी खाना बनाती खाता होता हूँ मैडम जी। गरीब आदमी अब ऐसे क्या करूँ, पेट पालना पड़ता है मैडम जी। अब मैडम जी अब आप आई थी अचानक से 1 लाख रुपए बोले दूंगी तो मैडम जी मुझे बहुत खुशी हुई मैडम जी। मैंने सोचा कि अब मैं अपने घर का राशन लेकर रख दूंगा आराम से। अब मैडम जी आप बोल रही हैं कि मैडम जी मैं आपको हमेशा बुलाया करूंगी मैडम जी। तो अब तो मैं अपना घर भी अच्छा बनवा लूंगा मैडम जी। और तो मैं मैडम जी अब जब भी मुझे बताएंगे ना मैडम जी आप मुझे पैसे देंगे मैडम, मैं फोन भी ले लूंगा मैडम जी। मैं आपको नंबर दे दूंगा मैडम जी। आप काम अच्छा करिए, मैं आपका नंबर भी ले लूंगी, सब कुछ ले लूंगी। हाँ, और डबल पैसा भी दूंगी, ठीक है? हाँ, अच्छा सा फोन लेके मैं तुमको दूंगी, ठीक है? अरे आप मुझे फोन लेके देंगे? आपको हाँ। अरे कौन सा मैडम आपको फोन पसंद है वैसे? मैडम जी वैसे तो मैं कोई भी चला लेता हूँ, लेकिन अगर आप जो भी आपका मन करे दे दिए, छोटा मोटा कीपैड बटन चलाने वाला। अरे वो नहीं, अच्छा टच वाला दूंगी, टेंशन मत लीजिए। टच वाला मैडम जी वो जो ऐसे चलता है ना। अरे मैडम जी वो तो मैं बताया मैडम जी, मैं हमेशा सोचता था मैडम जी कि आप मुझे मतलब कम मैं पैसे कमाऊंगा मैडम जी, कम मेरे पास वो वाला फोन है तो ऐसे चलता है टच वाला। हाँ मैडम जी वो उसे एंड्रॉइड। कोई नहीं टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैडम जी वो मैंने सुना था कि आईफोन भी कोई आता है, अगर मैडम जी आप मुझे वो सबसे महंगा आपको पता है ये मैडम जी। अगर आप मुझे इतने पैसे दे रही हैं तो एक बार मैं आ जाऊंगा, ऐसे ही पैसा मत देना मुझे। मैं उसमें आप मुझे फोन दिला देना, आईफोन मस्त आपके साथ। मैडम जी आप ही सोचिए मैं आपके साथ चलूंगा ऐसे, अब छोटा मोटा फोन लेकर तो आपकी बेइज्जती होगी ना, आपकी इंसल्ट होगी कि ये इसके साथ कौन चल रहा है। अगर आप मैडम जी मुझे आईफोन लेके देंगी एक बढ़िया भौकाल में आपके साथ चलूंगा, आपको लोगों को भी लगेगा ना कि मैडम जी कि हाँ ये मतलब आपके स्टैंडर्ड से मैच करूंगा मैडम जी, मैं भी बढ़िया कि हाँ भौकाल में चलूंगा मैडम जी। मत लीजिए, आपको मैं आईफोन लेके दे दूंगी, बट हाँ मेरे हिसाब से आप काम करोगे तो मैडम जी आप जैसा बोलेंगी वैसे मैं काम करूँ, जैसे बोलो वैसे खुश करूंगा मैडम जी। बस आप लेकिन अब मैडम जी स्टार्ट करिए। यहाँ पे नहीं, अरे रुक जाइए, यहाँ पे नहीं, आप भी कितना फास्ट करते हो। मैडम जी क्या है ना सब कुछ सब्र करिए, सब्र करिए। लेकिन मैडम जी अब चलिए ना मैडम जी, अब इतनी धूप हो रही है मैडम जी, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे रुकिए, आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है? बात मैडम जी? कौन सी बात मैडम जी? जो मैंने अभी तक बोला वो सब झूठ था आपसे, ठीक है? झूठ था मैडम जी? ये क्या बोल रहे मैडम जी? नहीं मुझे मेरे पैसे चाहिए मैडम। अरे मैं पैसे दूंगी, बट मेरी एक बात तो सुनो, जो मैं तुमको एक हकीकत बात बताना चाह रही हूँ, सुनो। हकीकत बात? हाँ, मैं एक NGO चलाती हूँ, ठीक है, जिसमें तुम जैसे गरीब लोगों को और जो भिखारी लोग होते ना उनको मैं अच्छी राह दिखाती हूँ, यानी रोजगार दिलाती हूँ, और रोजगार दिला के उनको सही राह पे और अच्छे से घर में
उनको अच्छे से रहने के लिए हर एक चीज मदद करती हूँ, ठीक है। क्या मैडम जी, हाँ। आप ये क्या बोल रहे हैं मैडम जी कि आप मतलब हम गरीबों के बारे में इतना कुछ सोचती हैं, और हम जो कबाड़ बीनते हैं हम लोग गरीब होते हैं, आप उनको मतलब रोजगार दिलाएंगे, हाँ, उनके हाँ। बारे में इतना कुछ सोचेंगी? एक्चुअली मेरा जो परिवार है, मेरे दादा परदादा पापा लोग सब लोग गरीबों की मदद की है, तो मैंने भी बहुत सारा पैसा कमाया हूँ, तो मैंने सोचा ये सब क्या करूँगी, तो मैंने एक एनजीओ खोली है, एनजीओ चलाती हूँ सारे, इसमें बहुत सारे ग्रुप बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मेन चीज़ मेरा ये टारगेट है कि मैं गरीब लोगों को मदद करूँ और तुम जैसे लोगों की मदद करूँ। आप लोग मतलब हट्टे कट्टे हैं, नौजवान हैं, मगर आप लोगों को रोजगार वो नहीं मिल पाता, मेहनत उतनी करते हैं मगर आप लोगों को आमदनी उतनी नहीं हो पा रही है। हाँ मैडम जी, वो तो ठीक है। आपकी बात सही है, लेकिन मैडम जी आपने मुझे कपड़े क्यों पहनाए थे नए नए अच्छे अच्छे? और मैडम मैं जी कपड़े इसलिए पहनाई हूँ, देखो आपके अगर उस हुलिया में रहते, उस कपड़े में रहते तो आप तो कबाड़ी वाले दिखते ना। हाँ मैडम जी, तो वो तो है। आपको उस लेवल से इस लेवल में पहुंचाने के लिए मैंने कपड़े चेंज करवाए। और हाँ, और भी जो तुम जैसे लोग हैं ना, उनको बताओ कि मेरे बारे में, और हाँ मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं उस पर आप सारे एनजीओ का सारे डिटेल्स भेज दूंगी, और आप जितने भी गरीब लोग हैं उनको बताओ, उनको मेरे पास लेके आओ, और हाँ ये लीजिए तुम्हारा ये 1 लाख रुपया, ठीक है। इससे हो सके तो लोगों की मदद भी करना और अपना जो भी जरूरतमंद चीजें हैं ले लेना, ठीक है। अरे हाँ मैडम जी, वो मैडम जी अब तो मैं खुश हो ना? हाँ मैडम जी, क्यों नहीं खुश हो मैडम जी, आप हम गरीबों के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं मैडम जी। आप मैं तो सोच रहा था मैडम जी कि ये जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं मैडम जी, पैसे वाले, वो हम गरीबों को हमेशा कीड़े मकोड़े, गरीब मतलब तुच्छ समझते हैं, हम लोग को मुंह नहीं लगाते हैं, इतना नहीं सोचते, हमेशा कीड़े नाले के कीड़े समझते हैं मैडम जी। अरे लेकिन देखो। आप हैं मैडम जी कि मैडम जी हम गरीबों के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं मैडम जी। मुझे नहीं पता था मेरी कि बात सुनो। आज के ज़माने में जी में देखो सभी अमीर लोग एक जैसे नहीं होती, ठीक है। किसी का दिल काला होता है, किसी का दिल साफ होता है। तो हमारी फैमिली में ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग गरीबों को सताए, हम लोग गरीबों की हेल्प करते हैं, और जिसमें से आप हो। और देखो तुम जैसे जितने भी लोग हैं ना, मेरे को कांटेक्ट करवाना, मेरे से मिलवाना, और भी आपको पेमेंट दूंगी। बट हाँ मैं चाहती हूँ उनको भी अच्छे राह पे अच्छा रोजगार में दिला पाऊँ, बस मेरी इतना ही। हाँ मैडम जी, क्यों नहीं मैडम जी, मैं पता है मैडम जी, मैं जहाँ रहता हूँ मेरी बस्ती पूरी एकदम गरीबों वाली मैडम जी। सब गरीब रहते हैं, सब कूड़ा बीनते हैं, कोई मजदूरी करता है मैडम जी, कोई नाला वाला साफ करता है मैडम जी। हम लोग की जिंदगी बहुत खराब है मैडम जी। कोई नहीं, मैं आ गई हूँ, सब सही हो हाँ मैडम जी, जाएगा। मैं उनको सबको बताऊंगा मैडम जी, उनको आपसे मिलवाऊंगा मैडम जी। और मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम जी, मैंने आपसे इस तरह बात की मैडम जी। मैडम जी ये मेरी गलती, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम जी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अपना ध्यान रखो और जितना हो सके लोगों को मतलब जागरूक करो, और ऐसे लोगों को मिलाओ जो सच में गरीबी से जूझ रहे हैं। हाँ मैडम जी, ठीक है। हैं बहुत लोग हैं मैडम जी। मैं जरूर मैडम जी उनको आपके पास लेके आऊँगा मैडम जी। मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मैडम जी हम गरीबों के बारे में इतना कुछ सोचा मैडम जी। ठीक है, मुझे भी टाइम हो रहा है। और दूसरी बात है, आप मेरी हेल्प करिएगा, आप जैसे लोग हैं ना उनसे मिलवाइएगा, ठीक है। और मैं अपना पता और सब कुछ आपको ईमेल वगैरह सब कर दूंगी, ठीक है। तुमको मैं फ़ोन भी पहुंचा दूंगी, ठीक है। हाँ मैडम जी, हाँ मैडम जी, हाँ मैडम जी, बिल्कुल मैडम जी। मुझे लगा था मैडम जी कि आज ज़माने में ऐसे लोग नहीं होते, लेकिन मैडम जी सच में आज के ज़माने में मतलब पैसे वाले लोग मैंने काफ़ी देखे हैं, लेकिन आपको जैसे नहीं देखे हैं। आज भी इस ज़माने में इंसानियत बाकी है मैडम जी। मैडम जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हम गरीबों के बारे में इतना कुछ सोच रही है मैडम जी। मैं मैडम जी उन लोगों अरे को नहीं, जरूर मेरा दिखाऊंगा। फर्ज है, मेरा कर्म है, मेरा फर्ज है, वो मैं निभा रही हूँ और मैं निभाती रहूंगी, ठीक है। ठीक है मैडम जी। मैडम जी मैं जाता हूँ, लोग हाँ, बताऊंगा मैडम जी। बिल्कुल बताएगा, मैं इंतजार करूंगी आपका। हाँ ठीक है मैडम जी। ओके। ठीक है मैडम। साला माम पता नहीं क्या बोल रही थी, बता ही नहीं रहे हुआ।